जोरदार क्लैपिंग के साथ हमारे इस शाम वाले सेशन में। और आप सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं समझता हूँ कि हम सभी लोग अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं। किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे थे, जो आज हम यहाँ पर हैं। तो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपना बहुत ज्यादा कीमती समय निकाल कर आए हैं। तो इस समय को और ज्यादा अगर आप कीमती बनाना चाहते हैं तो अपना कैमरा ऑन रखें। कैमरा ऑन रखेंगे तो आप वो सारी चीजें समझ पाएंगे जिन चीजों के लिए आपने टाइम निकाला है। अदरवाइज अगर आप कैमरा ऑन नहीं करते हैं तो इधर उधर काम में लगे रहेंगे और आप वो चीजें नहीं समझ पाएंगे जो कि आप जिन चीजों के लिए टाइम निकाल कर यहाँ पर बैठे हैं। ओके, तो आज हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार आए होंगे और किसी ना किसी परेशानी को लेकर आए होंगे। तो एक बार उन लोगों का भी स्वागत करते हैं हम लोग अपने इस इवनिंग सेशन में जोरदार क्लैपिंग के साथ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं, तो आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि लास्ट तक हमारे पूरे क्लास को देखें और पूरी क्लास को समझें। अगर आप अपनी सेहत को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अगर आप बीच में से क्लास छोड़ के चले जाते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने। तो इसलिए आपको लास्ट तक क्लास देखना है। और जितने भी लोग नए हैं उनसे मैं लास्ट में बात करूंगा, क्लास के एंड होने में बात करूंगा और उनकी समस्याएं समझकर उनको समाधान भी बताऊंगा। ओके। तो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम वसीम है और इस कम्युनिटी में आने से पहले मैं बहुत ज्यादा वीक था, बहुत ज्यादा कमजोर था। और अपने वजन को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई की, लेकिन कहीं से भी वजन नहीं बढ़ पा रहा था। और डाइजेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी मुझे। कभी खाना हजम नहीं होता था और जो भी खाया करता था वोमिट आ जाया करती थी, और वोमिट नहीं आती थी तो मुझे जबरदस्ती वोमिट करनी पड़ती थी, उल्टियाँ लानी पड़ती थी, क्योंकि वो खाना मुझे बेचैन बेचैन करता था, मुझे बेचैनी होती थी इसमें मुझे। तो जिस तरह का हो गया था, स्किन बिल्कुल बेकार होती जा रही थी और परेशान रहता था अपनी सेहत को लेकर। काफी सारी चीजें मैंने ट्राई की थी, घर पे पंजीरी बनवाना, केला दूध, अंडा दूध, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैंने खाई थी, लेकिन मुझे कोई भी फर्क दिखाई नहीं देता था, क्योंकि मुझे खाया पिया नहीं लग पाता। यहाँ पर आया इस कम्युनिटी में, मैंने वंडरफुल न्यूट्रिशन को लेते हुए एक कोच की गाइडलाइन में अपना 9.5 किलो वजन बढ़ा चुका हूँ अभी। और ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, सबका अलग अलग हो सकता है। तो ये तो था मैं मेरा रिजल्ट, और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं और जितने लोगों से भी हो सकेगा मैं आपको मिलवाऊंगा आज। तो लास्ट तक बने रहें हमारी क्लास में। आज थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं, जैसे कि रोज हम लोग कोई ना कोई जानकारी यहाँ पर साझा करते हैं और आप लोग उस जानकारी से बहुत ज्यादा लाभ ले पाते होंगे और उसको जब अप्लाई करते होंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आज जो मैं लेकर आया हूँ जानकारी, वो लेकर आया हूँ डाइजेशन सिस्टम के ऊपर। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारा पेट सही नहीं रहता, हमारे डाइजेशन में प्रॉब्लम रहती है, हमें गैस एसिडिटी बनी रहती है, हमें खाना नहीं पचता, अगर खाना हम खाते हैं तो हमारे सीने पर रखा रहता है या हमें आग जलन होती रहती है। मतलब क्या वजहें हैं इस सब चीज की कि हमें ये दिक्कतें आ रही हैं। तो सभी लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करें जल्दी से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अभी भी कैमरा ऑफ है। प्लीज अपना कैमरा ऑन करें। और अगर किसी का कोच का नाम नहीं होगा उसके साथ में तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं क्लास से, बिकॉज ये क्लास जो है ये मेरी फैमिली है और यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं वो मेरी फैमिली मेंबर हैं। यहाँ पे अगर कोई भी कैमरा बंद करके रखता है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिना नाम के, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन पर्सन है जो कैमरा ऑफ करके यहाँ पर सब कुछ देख रहा है। तो इसलिए आप सभी लोग कैमरा ऑन रखें, अदरवाइज आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ओके। जितने भी लोग हैं उनको 5 मिनट का टाइम है, प्लीज कैमरा ऑन करें। और खासकर वो लोग जिनके मोबाइल पे उनका नाम नहीं लिखा हुआ है वो लोग तो जरूर कैमरा ऑन करें। जैसे ये टेक्नो है और मलिक है एक, वो भी अपना कैमरा ऑन करे। यस, वेरी गुड। नहीं तो क्लास से बाहर कर दिया जाएगा।
चलिए तो बात करते हैं हम थोड़ी डाइजेशन के ऊपर। जैसे मैंने अभी बताया, होता क्या है कि हम लोग इतने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में इतने बिजी हो गए हैं, इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने टाइम के खाने के टाइम को और रूटीन को ही भूल चुके हैं। कब ज्यादा खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। हमारे भारतीयों में एक बात यह है कि हम भूख पे नहीं खाते, हम मूड पे खाते हैं। मूड पे। भारतीय कब खाते हैं? मूड पे। जैसे कि मान लीजिए अभी खाना खाया और बाहर से कोई छोले भटूरे ले आया, और छोले भटूरे किसी को बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो खाना खाए हुए पे भी खाना वो खा लेंगे। अब मान लीजिए किसी ने खाना खाया हुआ है और कोई समोसे ले आया बाहर से, तो खाना खाने के बाद भी समोसे खा लेंगे। ये हम भारतीयों का है। अभी होता क्या है कि हम रोटी सब्जी को ही खाना समझते हैं और किसी चीज को खाना ही नहीं समझते। अगर समोसे कोई खाएगा तो वो खाना ही कब है? मार्केट गए, समोसे खा लिए, फिर आके खाना भी खा लिए। क्योंकि वो जो समोसे खाए वो तो खाना था ही नहीं। वो खाना तक कब था? है ना? अब मान लीजिए मार्केट में ज्यादा देर हो गई, या 2-3 बज गए, 4 बज गए, मन करा के लाओ छोले भटूरे बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, जरा करकरारे दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया सिके हुए दिख रहे हैं, तो वहां से 2-3 भटूरे खा के आ गए और फिर शाम को खाना भी खा लिया। ये हम भारतीयों का है। हम रोटी सब्जी जब तक नहीं मिलती है उसको खाना नहीं समझते। उसके अलावा कितनी भी चीजें खा जाएं, बाहर मार्केट में कितनी भी चीजें खा जाएं, लेकिन घर पे आके खाना जरूर चाहिए। होती है ये बात। तो यही चीजें जो हम लोग विदाउट रूटीन हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं, तो ये हमारा खाना ही होता है। जो हमारे पेट के अंदर मुंह के जरिए जा रहा है वो सारा खाना है। चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो बिस्किट हो, कुकीज, कुछ भी हो, वो खाना है। उसे जो जा रहा है, जिसको हम खा रहे हैं, वो खाना है। लेकिन हम लोग उसको खाना नहीं समझते, इसलिए एक्स्ट्रा कैलोरीज इंटेक करते रहते हैं, जिसका हमें परिणाम बाद में भुगतना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं हम खाने का। खाने का नाम बताएगा कोई? हम भारतीयों में एक और सिस्टम है। सुबह को खाएंगे, दोपहर को खाएंगे, शाम को खाएंगे। अब दोपहर के और शाम के खाने का तो नाम मुझे पता है। दोपहर के खाने को बोलते हैं लंच, शाम के खाने को बोलते हैं डिनर। और सुबह के खाने का नाम किसी को अगर पता हो तो मुझे बताओ। अब ये मत कहना सर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब अलग होता है, ब्रेकफास्ट का मतलब खाना नहीं होता। ये मत कहना आप। कोई किसी को पता है सुबह के खाने का नाम? नहीं पता। अभी मैं एक चीज और बताता हूँ। डिनर के और डिनर के और लंच के बीच में हम एक चीज और करते हैं। पता है क्या कहते हैं उसको? ब्रंच। क्या बोलते हैं? लंच के बाद जो होता है वो होता है ब्रंच। भर भर के खाते हैं। ये चीजें हमें बहुत ज्यादा नुकसान देती। हमें हमारा एक बहुत हेल्दी नाश्ता होना चाहिए। हेवी नहीं, हेल्थी। हेवी और हेल्थी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हेल्थी क्या होता है? अगर आप सुबह को उबले हुए चने या उबली हुई बड़ियां, एक कटोरी दही, ये सब चीजें लेते हैं, ये है हेल्थी। और अगर सुबह को 4 पराठे लेते हैं तो यह है हैवी। समझ गए आप? इसमें बहुत बड़ा फर्क है। दूसरी चीज, दोपहर के खाने का टाइम क्या होता है? कोई बताएगा दोपहर का सटीक खाने का टाइम? कोई बताएगा? अच्छा, मुझे लग रहा है आजकल लोग मुझसे बात करना क्यों नहीं चाह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मुझे नाई के पास जाना पड़ेगा क्या? हाँ, ब्यूटी पार्लर होके आना पड़ेगा मुझे। ये शक्ल मुझे लग रहा है पहचान नहीं रहे हो आप। चलो।
अभी यहाँ पर कौन था? हाथ दिखा रहा था। किसने हाथ दिखाया था, एक बार फिर से दिखाओ। जो बताने वाला था कौन था? अच्छा, यस, अश्वनी मैम। जी अश्वनी मैम। दोपहर के खाने का टाइम क्या होता है? जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर 1 बजे के 2 बजे के बीच का। 1 बजे तो के दो। बिल्कुल सही समय होता है सर। अच्छा। आप 12 बजे से भी 2 बजे तक खा सकते हो खाना आराम से। सही रहता है वो। वेरी गुड, 12 से 2। और अगर हम ईमानदारी की बात करें, जितने भी हमारे लोग होते हैं वो लगभग 3 और 4 बजे खाना खाते हैं। मैं मार्केट में देखता हूँ 3-4 बजे खाना खाते हैं, और मेहमान कोई आ गया तो 3-4 बजने ही बजने, है ना। पकवान जो बनते हैं ना, सारी चीजें बनती हैं, तो उन्हें बनाते बनाते इतना टाइम हो जाता है। खुद भी 4 बजे खाएंगे, मेहमान को भी 4 बजे। वो वाला, पता है कौन सा हिसाब होता है? हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं। ये वाली बात होती है। तो हमारा, जैसे अभी अश्वनी मैम ने बताया कि जो खाने का टाइम है 12 से 2 बजे के बीच में, बढ़िया टाइम। मतलब जितना लेट होते जाओगे उतना गलत है, लेकिन हद है 2 बजे। हद है 2 बजे। अच्छा, शाम के खाने का टाइम कौन बताएगा? शाम के खाने का टाइम। जी जेबा मैम, बताएं। शाम के खाने का टाइम। अनम्यूट करिए। आपके पास एक नीले कलर का ऑप्शन जा रहा हो। जी जी जी, बोलिए। 7 से 8 के बीच में। 7 से 8 8 के के बीच। बीच। बस चलिए, 8 से 8 तक खाना पूरा करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। अभी हम लोग एक चीज समझें, अगर पहले घड़ियां नहीं होती थी, पहले टाइम में, मैम ने बहुत अच्छा टाइम बताया। एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए दोनों के लिए, अश्वनी मैम के लिए और जेबा मैम के लिए। पहले जमाने में घड़ियां नहीं होती थी, फिर कैसे लोग खाना खाया करते? पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ। जैसे दिन ढलना शुरू हो जाता था, तुरंत लोग खाना शुरू कर देते। जैसे हल्का सा दिन ढला, शाम वाला खाना, दिन ढला और उन्होंने अपना खाना पीना कंप्लीट कर लिया। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक का एक नियम हमारी बॉडी में है। प्राकृतिक का एक नियम हमारी बॉडी में हमारे ईश्वर ने बना के भेजा है कि जैसे ही रात होना शुरू होती है, हमारा शरीर रिलैक्सिंग मूड में चला जाता है, रिपेयरिंग मूड में, रिलैक्सिंग मूड में चला जाता है। आपको पता है, हमारे शरीर में दिन भर में बहुत सारी कमियां आती हैं, बहुत सारी टूट फूट होती है, बहुत सारी कमियां आती हैं, बहुत सारी थकान होती है। पता है आपको? किसी को पता है? तो उसकी रिपेयरिंग कब होती है? अरे भाई, 1 महीने में हमने गाड़ी की सर्विस करा ली, बाइक की, 4 व्हीलर की, अपने हर चीज की हम सर्विस कराते रहते। अपने शरीर की सर्विस कब होती है पता है आपको? जैसे महीना होता है ना, महीने में, 2 महीने में 1,000 किलोमीटर या 1,500 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बाइक की सर्विस करानी, ऐसा होता है। इसी तरीके से पूरा दिन चलने के बाद जैसे जैसे दिन छुपता रहता है, हमारा शरीर रिपेयरिंग में चला जाता है। प्राकृतिक का एक उसूल है ये कि हमारा शरीर अपनी रिपेयरिंग खुद करता है। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो नहीं सो पाते हैं कभी कभी, तो वो कितनी थकावट महसूस करते हैं, कितना इरिटेट होते हैं, कितने परेशान से होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके शरीर ने जो थकावट थी उसको दूर ही नहीं किया। उनके शरीर ने रिपेयरिंग ही नहीं कर पाया, क्योंकि इंसान सोया नहीं, तो वो रिपेयरिंग नहीं हुई इससे। अब होता क्या है
कि हम आजकल फैशन क्या चल गया है, 12 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, 1 बजे खा रहे हैं, 3 3 बजे सो रहे हैं, 2 2 बजे सो रहे हैं, खासकर शहर के अंदर। पता है आप, हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि अरे हम तो शहर वाले हैं, हम गांव वाले थोड़ी हैं जो दिन छुपते ही खाना खा लेते हैं। हम तो शहर वाले हैं, हम तो 10 11 12 बजे खाते हैं, 10 बजे के बाद ही खाते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा गलत है। क्योंकि आप एक चीज सोचो, आपका शरीर को रिपेयरिंग करनी है रात में, आपके शरीर को रिपेयरिंग करनी है रात में, और आपने उसको खाना दिया 10 बजे। अब वो कर रहा था रिपेयरिंग, शरीर क्या कर रहा था, रिपेयरिंग कर रहा था, और आपने डाल दिया उसमें खाना, और शरीर से बोला कि भाई अब इसको भी पचा। शरीर एक काम में लगा हुआ था ऑलरेडी पहले से ही, अपने शरीर अपनी रिपेयरिंग कर रहा था। आप उसको बोल दिया कि लो ये खाना भी पचाओ, तो शरीर परेशान होगा नहीं होगा? या तो उससे खाना पचवा लो, या फिर उससे रिपेयरिंग करवा लो। तो पता है क्या करता है, वो अपनी रिपेयरिंग में लगा रहता है, अपनी रिपेयरिंग में लगा रहता है कि गलती तेरी है, खाना तूने लेट खाया। तो फिर खाने का पता है क्या होता है, उल्टी सीधी डकारें आएंगी, उल्टी सीधी सांसें आएंगी, खट्टा मीठा पानी आएगा मुंह में, गैस बनेगी, सोया नहीं जाएगा, करबटे लेते रहेंगे, आ, 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 ऐसे करते रहेंगे। ये सब क्या होता है, जब हम लेट खाना खाते हैं तब होता है हमारे साथ। तो कभी भी ऐसा ना करें। जैसे दिन छुपे, आपके कोचेज ने बोल रखा है आप खाना खा लो, ठीक है। पहली बात। अब एक चीज आपको मैं बताऊं, होता क्या है, एक चीज और होती है कि कभी तो कोई खा रहा है 11 बजे खाना, कि भाई आज कहीं बाहर जाना तो 11 बजे खा। कभी कोई खा रहा है 12 बजे, कभी कोई खा रहा है 1 बजे, कभी वही बंदा खा रहा है 2 बजे, कभी 4 बजे। मतलब कोई टाइम टेबल नहीं, कोई टाइम टेबल नहीं खाने का। तो उसका डाइजेशन कभी सही नहीं रह सकता। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको क्यों। आपने ये देखा होगा कि आपको एक टाइम पे आकर भूख लगती है, लगती है भूख, जिसका जो टाइम होता है उस टाइम पे उसको भूख लगती है ना। अरे भूख किस किस को लगती है, लगती किसी को लगती है नहीं। देखो किसी किसी को तो यहाँ पे भूख भी नहीं लगती है। देखो हमारी बबली मैम है, इनको भूख ही नहीं लगती है। राजश्री मैम है, इनको भी भूख नहीं लगती है। ये हवा खा खा के जी रहा है। बचा रहे हो? अरे थोड़ा खा भी लिया करो। चलिए, तो होता क्या है कि कभी हमने 2 बजे खाया, कभी 3 बजे खाया, कभी 4 बजे खाया, तो उससे पता है क्या परेशानी होती है। आप मुझे एक चीज बताओ, आपके बच्चों की जो व्हीकल आता है उसको लेने, जो भी वैन आती है या बस आती है, उसका एक टाइम है, टाइम है उसका। उसका टाइम है ना। कभी आपका बच्चों का बस वाला सुबह को 7 बजे बस लाए, कभी लाए 8 बजे, कभी 8:30 बजे लाए। तो किस किस का दिमाग खराब होगा, बताओ जरा। किस किस का दिमाग खराब होगा? मेरा तो हो जाएगा भाई। यार इसका कोई टाइम टेबल ही नहीं है, जब मुंह चाहता है उठा के आ जाता है, जब इसका दिल चाहता है मुंह उठा के आ जाता है यार। टाइम टेबल होना चाहिए ना एक, कि भाई 7:30 बजे आना है, या फिर 8 बजे आना है। सर्दियों में 8 बजे आना है, गर्मियों में 7 बजे आना है, टाइम टेबल होना चाहिए ना। कभी तुम 8:30 बजे आ रहे हो, कभी 7:30 बजे आ रहे हो, ये कौन सा टाइम? परेशान हो जाएगा इंसान। ऐसे ही हमारे शरीर का होता है। जिस टाइम हमें भूख लगती है ना, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में से इंजाइम्स निकलते हैं। और वो इंजाइम्स क्या काम करते हैं, एक लारा निकलता है। लारा क्या करता है कि जब हमें भूख लगी, लारा निकलता है उस टाइम पे। और उस लारे का काम होता है, उस एंजाइम्स का काम होता है, जो हम खाएंगे उस टाइम पे
वो उसको खत्म करता है, उसको पचाता है, वो उसमें मिल जाता है। ठीक है, उसमें मिलके और वो उस खाने को पचाता है, गलाता है। ठीक। अब वो लारा निकल गया, भूख लगी, मतलब 1 बजे। 1 बजे भूख लग रही थी बहुत तगड़ी वाली, और उस टाइम पे नहीं मिला खाना। तो कौन कौन ऐसा बोलता है कि भूख मर गई? ऐसे बोलते हैं ना बाद में, कह रहे भूख नहीं है, भूख मर गई, खत्म हो गई। ऐसा भी बोलते हैं लोग। आप सभी को मेरी आवाज आ रही? कि फ्रेश का शिप करते रहें। तो ये भी सुना होगा कि भाई भूख मर गई, तो वो क्या होता है, वो एंजाइम्स निकल के ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, खुद ही खुद खत्म हो जाते हैं। अब फिर मान लो 1 बजे एंजाइम्स निकल के और 1:15 तक खत्म हो, खाना मिला 2 बजे। अब जो खाना मिला, तो उसको पचाने वाला, उसको गलाने वाला लारा जो था वो तो निकल के खत्म हो गया ऑटोमेटिक। तो उस खाने का क्या होगा फिर? वो बॉडी में ऐसे ही रखा रहेगा, और जब ऐसे ही रखा रहेगा तो वो हाजमे को खराब करेगा। आगे समझ में? खाने की टाइमिंग का महत्व आ गया समझ में आप सभी लोगों को? ठीक। दूसरी चीज, एक और चीज समझ लें आप सभी लोग, कि ये तो डाइजेशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दी सारी चीजें। एक चीज और मैं आपको बताता हूं जो हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए अगर आपको डाइजेशन सिस्टम अच्छा रखना है। वो चीज है, खाने के ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, और खासकर ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के ऊपर से पानी नहीं पीना चाहिए, खासकर ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आपको बर्दाश्त नहीं होता है तो गुनगुना पानी लेके बैठा करो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, गुनगुना पानी लेके बैठो। अगर आपको नहीं बर्दाश्त है कि नहीं भाई मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकती, वो बिना पानी पिए रह ही नहीं सकती, तो आप गुनगुना पानी लेके बैठो। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे शरीर में एक बार और जाकर पकता है, गलता है। जैसे आपकी सब्जी आपके हांडी हांडी में गली, आपके कुकर में गली, उसमें बहुत सारी हीट आई, उसमें बहुत सारे भदक आई। इसी तरीके से हमारी बॉडी में जाकर एक बार फिर से खाना गलता है, पकता है। अब आप अगर पानी डाल देंगे ठंडा ठंडा, तो क्या होगा? क्या होता है जब सब्जी में ठंडा ठंडा पानी डाल देते हैं तो वो भदक बंद हो जाती है ना, भदक आना बंद हो जाती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में अंदर पेट में वो प्रक्रिया जो है शांत हो जाती है। तो जितना खाना गला वो तो गल गया, और जितना रह गया फिर वो रह गया पानी के बाद, और फिर वो आपको नुकसान देता है। फिर वही गैस, एसिडिटी, तेजाब, या सीने पे जलन, खट्टी मीठी डकारें, ये सारी चीजें आती हैं और फैट बढ़ाता है। आगे समझ में? ठंडा पानी नहीं लेके बैठना, गुनगुना पानी लेके बैठना अगर आदत है, जैसे 10-15-20 मिनट बाद पीना चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें कुछ थी बेसिक, जो मुझे आपको बतानी थी अगर आपको अपना डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहे। ठीक। और अभी हम लोग चलेंगे कुछ रिजल्ट्स की तरफ, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आज कौन सबसे ज्यादा एक्साइटेड है जो अपना रिजल्ट लेना चाहता है? चलिए, तो आज प्रेमवती जी के पास में चलते हैं। प्रेमवती मैम अपने आप को अनम्यूट करिएगा। आज हम आपके घर आए हैं।
प्रेमवती मैम, अनम्यूट करिएगा अपने आप को। आपके मोबाइल पे एक ऑप्शन आ रहा होगा नीले कलर का, उस पे टच कर दीजिए, उंगली मार दीजिए। नीले कलर का आ रहा होगा, नीले, हाँ यस। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी, आप हमारे इस सिस्टम में हैं, मैं देख रहा हूँ काफी टाइम से। और मुझे आपकी एक बहुत अच्छी बात ये लगती है कि आप चेयर पे बैठे बैठे ही आप एक्सरसाइज करते हो, मतलब अपनी बॉडी को मूव करते हो। ये सबसे अच्छी बात है आपकी। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने हमारे इस सिस्टम में आकर क्या क्या फायदे लिए। आराम तो लग रहा है, पर अब ये घुटने में दर्द ज्यादा है, खड़ा नहीं हो जाता। अच्छा, एक घुटने में हाँ। दर्द ज्यादा है। हाँ, ज्यादा से अच्छा, खड़ा नहीं हो जाता, खड़ा होने की कोशिश करती हूँ, खड़ा नहीं हो जाता। तो उससे फायदा, अपने कोच के आराम यहाँ पर फायदा होता जाकर है। ना, अपने कोच के यहाँ पर जाकर और उस घुटने से बात करवा देना उनकी। अच्छा। मेरे घुटने से बात कर लो, और वो बात करेंगे, और जो भी कमी होगी वो उससे पूछ के, और घुटने की जो परेशानी है उसको कैसे समाधान किया जाएगा वो बता देंगे, ठीक है। अच्छा, ये सही। बताइए वजन कितना कम किया आपने। वजन 1.5 महीने में होया है 6 किलो वजन का। हैं? 6 किलो क्या वजन का। बात है। ले जी, जोरदार क्लैपिंग हो जाए। 6 किलो 1.5 महीने में, यानी के 45 दिन में 6 किलो वजन बड़े बड़े अच्छों से कम नहीं होता है मैम। 6 किलो कम होया। बहुत ही अच्छा रिजल्ट लिया है, जबरदस्त। तो परेशानी, लगातार बने। परेशानी ज्यादा ही है, उसे आराम लग रहा है। आराम लग रहा है। हाँ। चला ना जा हमारी रहा है, इच्छा चला ना जा हुई। रहा है, हाथ टेक टेक कर खड़ी हो गई। अच्छा, हाँ, तो आराम है अब कुछ। एक घुटने आराम से है। खड़ा नहीं हो जा रहा। इस घुटने से हम बात कर लेंगे, फिक्र मत ऐसे करो आप। ऐसे खड़ी नहीं हो सकती मैं, खड़े होकर निकल कोई सकती है बात, अभी। आप देखना एक दिन खड़े होके आपसे एक्सरसाइज करवाएंगे हम, ठीक सही है। है। हाँ। ठीक, जोरदार क्लैपिंग हो जाए प्रेमवती मैम के लिए, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट। और अगर किसी को भी ना ये लगता हो कि वजन कैसे सोचते हैं ना, क्या है कैसे होगा क्या होगा। चलिए, तो एक लास्ट रिजल्ट, अरे टाइम नहीं बचा। चलिए, तो वर्कआउट के बाद हम लोग रिजल्ट लेंगे, ओके। आप सभी लोग जितने भी नए लोग हैं वो रुके रहे हैं, ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं हमारे पास में। तो हम आपको और ज्यादा रिजल्ट शेयर करवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे वर्कआउट का टाइम है, जितने भी नए लोग हैं वो भी हमारे साथ वर्कआउट कर सकते हैं।